एजुकेशन मैनिया। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और आज हम एक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का एक न्यू मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे। पहली बात है, आपको थोड़ा बहुत देखते ही नज़र आ गया होगा कि ये थोड़ा सा लेंथी तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब 2-3 दफ़ा इसमें एक जैसा फार्मूला लगाएंगे, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स ज़्यादा पॉइंट लेके लगाएंगे। तो वो क्यों लगाएंगे वो मैं बताता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि हमें उसी तरह, हाँ यहाँ भी देखिएगा कि हमें जो पॉइंट डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे वो इक्वल उनमें डिफरेंस होगा, या इक्वल इंटरवल भी कह सकते हैं आप। देखें अब 1 2 3 4 5 ये चीज़ आपने देखी होगी और ये इक्वल डिफरेंस है, मतलब 1 का गैप आ रहा है दोनों में। ठीक है, और जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब y x नॉट पे y फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, वो y नॉट है तो वो 2 दे रहा है। इसी तरह y x1 पे y 1 दे रहा है, ठीक है, 2 पे 4 दे रहा है, 3 पे 8 दे रहा है, और 4 पे 16 दे रहा है, और 5 पे 32 दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो नाम कैसा है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव तो हम वैसे भी ले लेते हैं, और याद होगा कि आपने एफएससी में सेकंड ईयर में चैप्टर 2 जो था वो आपने पढ़ा होगा। उधर आपने क्या किया होगा कि डेरिवेटिव तो लिया होगा, लेकिन आपने एक और चीज नोट की होगी कि वहां हम एक लिमिट, जहां अपर लिमिट और माइनस को लिमिट हम पुट करते थे, तो वहां एक रिजल्ट निकला था। वो न्यूमेरिकल नहीं था, वो एक्चुअल रिजल्ट था। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 की पावर x। ठीक है, तो जो कि इसी का क्या कहते हैं पोलिनोमियल है, इस डेटा पॉइंट्स का। ठीक है, तो इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलता है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है कि 2 की पावर x है, तो एक दफा एज इट इज आएगा, मतलब फंक्शन एज इट इज आएगा 2 की पावर x। और फिर क्या किया मैंने कि उसका जो रूल कहता है कि जो पावर हो उसका नेचुरल लॉग होना है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करना है और साथ डेरिवेटिव लेना है, जो कि क्या कहते हैं बेसिकल वेरिएबल जो हमारा है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव 1 है, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1। तो अब देखो 2 बाकी 1 मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज लिख दिया। तो अब मैंने ऐसे इंटरपोलेट कहाँ करना था, वो ये था कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, इधर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेसिकली मेन चीज होती है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बता दिया जाता है कि कहाँ इंटरपोलेट करें। इस क्वेश्चन में x2 पे इंटरपोलेट करना था, और x2 हमारा था क्या 3। ठीक है, तो x2 हमारा 3 था, तो मैंने इधर x लिख दिया, x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3। मतलब अब मैंने इसमें आगे लिख भी दिया, देखो x2 और इधर पुट कर दिया 2 की पावर 3 और नेचुरल लॉग 3। ठीक है, तो जब मैंने इसे कैलकुलेटर सॉल्व किया तो इसका आंसर कुछ ये दिया गया। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने निकाल लिया। तो अब नेक्स्ट मैं आता हूं। अब देखो 2 पॉइंट्स फार्मूला और 3 पॉइंट्स फार्मूला लगाए मैंने, दोनों पे सेम ही है, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस। क्या कहते हैं मेथड जो है वो मैंने सेम ही लगाया है, फार्मूला सेम ही लगाया, लेकिन अब 3 जब पॉइंट्स हैं तो डिफरेंट हो गया फार्मूला उसी चीज का। और अब देखो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है ये कैसा हो गया, ये देखिएगा कि इसको अब याद रखने का तरीका। फॉरवर्ड से क्या मतलब है कि जो हमारा, जहां वो कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ इंटरपोलेट करो, x2 पे इंटरपोलेट करो, फॉर एग्जांपल x3 पे कह देता, तो हम क्या करते कि अब यहाँ f ऑफ हमें x2 पे कहा है, तो हमने क्या किया, x2 का अगला पॉइंट माइनस x2। ठीक है, x2 का अगला पॉइंट माइनस x2, ये फॉरवर्ड में अगर x2 पे कहते हैं, और अगर x3 पे कहते हैं तो फिर क्या होगा x4 माइनस x3। मतलब देखो अब फंक्शन एट x3 माइनस फंक्शन एट x2। ठीक है, तो इस तरह अगर हमें किसी पॉइंट भी कह देते हैं ना, तो फॉरवर्ड इसका ये बनेगा कि हमारा जो पॉइंट इस पे कहा गया उससे अगले पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, माइनस उससे जो बेसिकली कहा गया माइनस वो वाला, वहां फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है वो करना है। ठीक है, मतलब हमें ये इस पे कहा गया था ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इससे अगला पॉइंट x3 होगा, तो f of x3 माइनस f of x2। ठीक है, ये लिख के, और नीचे एज इट इज x3 माइनस x2। ठीक है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ठीक है, या फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसी तरह मैंने वैल्यू पुट किया जस्ट। ठीक है, इधर f डैश ऑफ x2 मैं लिख रहा हूं। इसके लिखने का मतलब ये है कि अब देखो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का कोई ये फार्मूला नहीं था। ठीक है, तो ये कैसे है, ये ऐसे है कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, आप इस तरह का डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, या ड्राइव किया, तो एंड में जो इसकी फॉर्म बनी वो इस फॉर्म में बना है। ठीक है, तो ये अंदर वैल्यूज चेंज होती रहती है। ठीक है, x3 x2, ठीक है, किस जगह पे वो जो पॉइंट कहेगा क्वेश्चन में उस पॉइंट पे इंटरपोलेट करना है। अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि x2 पे इंटरपोलेट करना है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, f of x3 माइनस f of x2, मतलब उस पॉइंट से अगले पॉइंट को माइनस करो उस पॉइंट में से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट की हैं, इसका आंसर 8 आ गया। ठीक है, और बैकवर्ड, अब बैकवर्ड में क्या हुआ
कि बैकवर्ड से नाम जाहिर हो रहा है कि आगे जाना ही नहीं है, बैक ही आना है, ठीक है। तो बैकवर्ड अब जो इस पॉइंट पे हमें कहा गया होगा x2 पे कहा गया है, ठीक है। तो x2 पे मैंने क्या किया है f of x2 माइनस उससे पिछला, ठीक है, f of x1, ठीक है, नीचे एज इट इज x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये चीज याद, फार्मूला याद रखने का तरीका है ये 2 पॉइंट्स के लिए, याद रखिएगा। जब 3 पॉइंट्स आएगा तो फार्मूला बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में ये हुआ कि अब सेंट्रल कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट से हमको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिएगा f of x3 माइनस f of x1, ठीक है। ये कैसे, x2 पे कहा गया है लेकिन मैंने x2 का यहाँ कहीं नहीं जिक्र किया, उसे उड़ा दिया, ठीक है। वो कैसे कि अब उससे अगला पॉइंट एक लेना है, एक पिछला डिवाइडेड बाय जो बीच में x3 माइनस x1, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हमने दरमियान वो जो कहा गया वो निकालना है, ठीक है। तो x3 f of x3 माइनस f of x1, x2 नहीं लिखा है, x2 से अगला एक माइनस प्रीवियस, ठीक है, नीचे x3 माइनस x1 लिख दिया, ठीक है। 16 माइनस 4 और 4 माइनस 2 मैंने लिख दिया। ये कैसे कि ये मैंने ये वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें जो वैल्यू निकली है मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। 16 माइनस 4 कितना रहता है 12, 12 और डिवाइडेड बाय कितना 2 बचता है, 12 बाय 2 6 आता है, ठीक है। तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और चीज बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं ये सॉल्व करा देता हूँ, फिर मैं इसको एक जनरलाइज थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा बहुत ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हमें मतलब देखने को मिल रहा है, रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, तो मतलब किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। ये तो 2 पॉइंट का था। अच्छा अब 3 पॉइंट में आते हैं। 3 पॉइंट में ये है कि फार्मूला याद रखने के कुछ इस तरह। अब याद रखो कि 3 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाना है, फॉरवर्ड में कैसे बनाना है, बैकवर्ड में कैसे बनाना है, वो सारा बताऊंगा। फॉरवर्ड में ये है कि देखो मैंने कहा था पॉइंट से आगे जाना है, पॉइंट से पीछे नहीं आना फॉरवर्ड में, ठीक है। x2 है तो x2 से आगे आगे जाना है, पीछे नहीं आना, ठीक है। और अगर x3 अगर हमें कहता है x3 पे इंटरपोलेट करो तो हम x3 से आगे आगे जाएंगे, x3 से पीछे पीछे नहीं आएंगे। ये पॉइंट याद रख लो, कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे इसको इस तरह याद रखो, ठीक है। तो अब देखो x2 पे कहा गया था, तो मैं x2 पे वापस एंड जो मेरी टर्म होनी है, देखो यहाँ भी x2 पे एंड मैंने किया है f of x2, तो यहाँ भी मैंने x2 पे ही करना है, ठीक है। और यहाँ मैंने x1 पे किया है, तो वहां जो होगा वो उसका मतलब पहले इसका देखते हैं, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो x2 पे मैंने एंड करना है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अब मैंने कैसे याद रखना है फार्मूला। अब देखो 3 पॉइंट्स बनाने हैं, तो x2 से आगे 3 पॉइंट बनाओ, मतलब x2 को शामिल करते हुए x2 x3 x4, मतलब x4 से स्टार्ट करना है, ठीक है, आगे से पीछे आना है। f of x4 याद रखना, यहाँ इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, माइनस प्लस माइनस इसमें आता है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में, क्या कहते हैं याद रखिए, सिंपल पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है फिर माइनस, ठीक है। माइनस f of x4 प्लस अब माइनस प्लस माइनस ये तो याद होगा, लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा x4 आएगा। वो कैसे कि x2 से अब 3 पॉइंट आगे जाना है, x2 x3 x4, ठीक है। तो f of x4 आएगा प्लस ऐसे लिख दिया, ठीक है। और 4 अब 4 ये याद रखना, इस फार्मूले में कंफर्म 4 आता है, ठीक है। और x3 आता है x4 के बाद, ठीक है, माइनस फिर 3 into f of x2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो नीचे क्या होगा कि जो इसकी सबसे बड़ी होगी x4 माइनस सबसे छोटी x2, ठीक है। तो ये कर दिया। इसको जब मैंने वैल्यूज पुट करने के बाद ये फॉर्म बनी -32 प्लस 64 -24 5 -3, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व जब किया तो इसका 8 बचा, नीचे 2 बचा, कट गया 4 बच जाता है, ठीक है। तो f डैश ऑफ x2 पे मतलब फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो 4 दे रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के थ्रू। ये इसका इसकी फुल फॉर्म है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। अच्छा और अब देखो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला मैंने लगाया, ये कैसे लगाया, यहाँ बात आती है। फॉरवर्ड में आगे जाना है पीछे नहीं आना, बैकवर्ड में आगे नहीं जाना पीछे आना, ये याद रखना, बैकवर्ड नाम याद रख लो, ठीक है। और अब देखो बैकवर्ड में मैंने क्या किया कि जो पॉइंट है उससे पीछे जाना है, जिस पे कहा गया है कि इंटरपोलेट करो। x2 पे कहा गया है तो x2 पे क्या करते हैं, x2 से पीछे आते हैं, x2 से आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया x2 देखते जो टर्म x2 x1 x0, ठीक है, ये बात याद होगी। उसमें क्या था माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये टर्म भी याद होगी। अब देखो वैल्यूज, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 4 3 आता है या 3 4 आता है, तो ये देख लो कि 3 4 वहां 4 3 है, उसको उल्टा दो 3 4, मैंने इस तरह याद किया क्योंकि इसकी प्रॉपर टर्म जो है ऐसे वो बंदा समझाने शुरू कर दे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वो काफी सारा मतलब इसका वो लेंथी वीडियो लेंथी बन जाती है। तो मैं इस तरह याद करवा रहा हूँ कि 3 4
उधर 4 3 आ रहा था तो उसे रिवर्स करो 3 4। बाकी बाकी जो कंसेप्ट है वो वही रखना है कि बैकवर्ड पे पॉइंट से पीछे आना, ये ओवरऑल कंसेप्ट है, ठीक है। बैकवर्ड में पीछे आना है, फॉरवर्ड में आगे जाना है, ठीक है। तो अब देखो x2 x1 x0, ठीक है। ये तो बैकवर्ड की तरफ बंदा सोचे तो वो आ जाता है, लेकिन जहां आता है 3 4 का मसला, तो 4 3 था तो मैंने इसे रिवर्स करके पहले 3 आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो अब सिंबल कौन से आएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो x2 माइनस x0, ठीक है। वो इसके इस तरह x2 बड़ी टर्म माइनस सबसे छोटी टर्म x0 इधर, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। वैल्यू पुट की, इसे सॉल्व किया और 5 आंसर आया, ठीक है। और अब देखो इसमें 5, अब इधर मैंने देखो एक चीज नहीं लिखी, वो ये है कि सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन यहां मैंने लिखा था। अब वजह देखो, यहां इस वजह से लिखा था कि यहां हमने निकालना जरूरी होता है, यहां निकालो या निकालो निकल आता है, ये बात याद रखना, निकलता है। कोई भी अगर 3 पॉइंट भी हो तो उनका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट बनता है, ठीक है। तो निकल आती है, मतलब सेंटर वैल्यू कोई ना कोई निकल आती है, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो कि हमने ये इतने मेथड अप्लाई किए, आखिर क्यों किए। सबसे पहले देखो हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या है। बेसिकली हमारी एक्यूरेसी होती है, ठीक है, कितने नजदीक है हम एक्चुअल वैल्यू के, एक्चुअल रिजल्ट के कितने करीब है, ठीक है। तो पहले देखो 8 आ रहा था, जो कि 5 के कितना दूर था, थोड़ा सा आगे था, ठीक है। फिर क्या आया, 6 आया, 5 के करीब आए थोड़ा सा, ठीक है। फिर देखते हैं जी, फिर जब 3 पॉइंट्स बढ़ाए हमने, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 4 आया, जो कि 5 से पीछे था, थोड़ा सा और नजदीक आए, लेकिन 5 के इतने नजदीक नहीं थे। अब फिर चेक किया, अब जो लास्ट बैकवर्ड लगाया था वो 5 आ गया। तो अब भी देखो हम करीब हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करीब नहीं है, मतलब बिल्कुल नियरेस्ट नहीं है। तो अब इसके अलावा एक और, अब देखो हमारे रिजल्ट इंप्रूव्ड हो रहे हैं। सबसे पहले था 8, फिर था 4, फिर था 6, फिर था 4, फिर था 5। अब 5 आया और हमारा एक्चुअल था 5 से 5 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा रिजल्ट इंप्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो अब यहां तक तो हमने कर लिया। अब लेकिन इससे एक और, इधर से एक और मेथड लगेगा। वो क्या होगा कि उसमें भी हम बिल्कुल करीब 3 हो जाएंगे, मतलब इस ये जो 5.54 है ना, तो 5 पॉइंट पे आ जाएंगे हम, अभी 5 पे है, ठीक है। तो देखते जाओ, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बताया कि इस तरह लिखा है ताकि हम एक दफा रिजल्ट भी सामने रख के देख सके, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ यार वाकई हमारे रिजल्ट इंप्रूव्ड हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा यार, अब मैंने इसमें क्या किया कि इसमें मैंने वो अब जो न्यू मेथड लगाया है वो क्या है, रिचर्डसन मेथड है। इसमें अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें आपको बताया था कि मैं रिजल्ट को इम्प्रूव फॉर्म की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखते जाइए कि पहले हम 5 तक पहुंचे थे, आपको मैंने बताया था कि हम 5 तक पहुंचे थे, जो इधर सॉल्व किया तो लास्ट में 5 आ रहा था, लेकिन हमारा एक्चुअल सोल्यूशन था 5.54, ठीक है। तो हमने वहां तक जाना था। तो अब देखो कि वहां तक जाने के कहने का मतलब है कि उसके करीब करीब जाना था, ठीक है। तो हम करीब आते गए, लेकिन अब एक और मैंने मेथड इधर लिखा, उसको मैंने सॉल्व किया उसके थ्रू, और उसमें मैंने रिजल्ट देखा कि हमारा 5.5 तक चला गया था कि पहले पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट था उसके करीब हम पहुंच गए। मतलब 5.5 तक मैच कर गया हमारा, और 4 नहीं था, लेकिन हमारा इतना भी काफी है कि हमने इतने रेंज तक हमने से क्या किया, इम्प्रूव कर लिया। तो अब देखो इसको कैसे मैंने यूज किया वो बताता हूँ। तो अब देखो कि डी ऑफ एच इसे डोनेट करते हैं डी ऑफ एच से, ठीक है। और एच मीन यहाँ मतलब हमने जो इसे गैप दिए हुए है, ठीक है, जितना क्या कहते हैं ये एच, अभी हमने H2 दिए हुए हैं। अगर हमें H गिवन नहीं है तो हम कहां से क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे। जब नहीं गिवन होगा तो आप याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट H1 होता है, ठीक है, अगर नहीं गिवन, ठीक है। तो अब देखो इसमें डी ऑफ एच एफ डैश ऑफ x2 मैंने लिख दिया, क्योंकि वो मैंने उसी फॉर्म में लिखा है कि जिस फॉर्म में पिछले यूज करता है, उनके डेरिवेटिव है उनके, तो एफ डैश लिखा है, तो x2 पे से x2 यूज करना था, x2 पे कहा गया था एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला क्या है इसका, 1/2h इंटू एफ ऑफ x2 प्लस h माइनस एफ ऑफ x2 माइनस h, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए इन डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह देखना है, ठीक है, कि हमारे पास जो क्या कहते हैं x5 है वो कौन सा है, x5 हमारे पास 32 है। कैसे, अब इसे 0 नहीं पढ़ना, अब इसे पहला पढ़ना है, मतलब फर्स्ट पढ़ना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो याद रखना है इस तरह, इससे अब इस जो ये मेथड आता गया ना, तो इन पॉइंट्स को इस तरह ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना, नहीं तो मिस्टेक करोगे, क्योंकि मैंने की है मिस्टेक, तो मुझे बाद में पता चला है जब मैंने इसे देखा, सॉल्व किया 2-3 दफा, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ यार इसमें इस तरह हो रहा है, इसी वजह से। अब देखो कि मैंने अब बताता हूँ, चलो आगे बताता हूँ। अब फॉर्मूला मैंने लिखा 1/2h इंटू एफ ऑफ x2 प्लस h माइनस एफ ऑफ x2 माइनस h, यहां तक लिखा। तो h हमें अभी गिवन जो है h इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने 2 पुट कर दिया h की जगह, ये 1/4 हो गया, ठीक है,
इनटू अब वैल्यू जो ही पुट की है मैंने, क्या की पुट की कि x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास जी 3 है, ठीक है, वो मैंने 3 पुट कर दिया। h हमें 2 गिवन है, ठीक है, वो मैंने पुट कर दिया। सर इसी तरह से 3 माइनस 2 हो गया फॉर्मूले के मुताबिक। तो आप देखो कि ये F5 हो गया और ये F1 हो गया, ठीक है। तो मैंने F5 की क्या वैल्यू थी, अब देखो F5 की वैल्यू क्या मैंने 32 लिखी, जबकि आप इसको पढ़ोगे तो आप F4 शायद ज़हन में लो, लेकिन ये F5 है, ठीक है। इसको मैंने कहा है कि 1 पढ़ना है, जैसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4 ऐसे 5, ठीक है। तो इस तरह आप लिख लोगे और F5 हमारे पास 32 है और F1 हमारे पास क्या है कि 2 है, ठीक है। इससे F1 पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 32 माइनस 2 आ गया, ठीक है, यहाँ ये याद रखना। और इसी तरह मैंने इसे कैलकुलेट किया, 1/4 मल्टीप्लाई 30, तो 30/1/4 का टेबल 7.5 टाइम जाता है 30 पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो मैंने इसका रिजल्ट निकाला, देखो अभी भी मैं उसके करीब नहीं, अभी भी उससे दूर जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एंड तक चलिएगा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। d इंटू h/2, अब मैंने विड्थ को और कम कर दिया, h/2 कर दिया, जबकि h2 है। तो मैंने जब इसे पुट किया इसी तरह लिखा f डैश ऑफ x2, h की जगह सिंपली h/2 पुट कर देना है इस फॉर्मूला में, ठीक है, बाकी सारा वही है, ठीक है। h/2 पुट कर दिया, इधर भी h/2, इधर भी h/2, ठीक है। तो 1/h अब बचा कैसे कि 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1/h और इनटू इधर वैल्यू पुट की, h की क्या वैल्यू है इसकी अपनी, h की 2 है तो 2/2 क्या हो जाता है, इस तरह लिख दिया 2/2, बाकी वही फॉर्मूला है, देख लो। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, तो f(3 + 1) ये क्या हो जाएगा f(4), ठीक है। ये 3 - 1 होगा तो क्या हो जाएगा f(2), ठीक है। तो अब देखो f(4) f(2), ठीक है, 1/2 इसी तरह बाहर बचा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसमें 16 - 4, तो ये 16 - 4 कैसे है, f(4) क्या है, आप तो इसको देखोगे ये 32 है, लेकिन ये गलत है, लेकिन f(4) कैसे है 1 2 3 4, 16 है, 16 मैंने लिखा और -4 क्या किया f(2) कहां गया, f(2) ये इससे मैंने 4 इधर पुट कर दिया जस्ट, ठीक है। 16 - 4 12 बचा, 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मैंने काट दिया, 6 बचता था, ठीक है। dh/2 6 आ गया। अभी हम उस एक्चुअल रिजल्ट के करीब नहीं पहुंचे, क्योंकि ये तो रिजल्ट हमने निकाले हुए थे, ठीक है। तो लेकिन अभी हम करीब जाना चाहते हैं, तो एक इम्प्रूव फॉर्म जो बनेगी, इसकी इम्प्रूव फॉर्म फाइनली जो बनेगी वो क्या बनेगी कि इन दोनों को क्या करेंगे, ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू dh/2, जब गैप h/2 है वो वाली वैल्यू लिखो माइनस dh, जब h सिर्फ डिवाइड नहीं हो सिंपल h था, ठीक है। तो हमने इस तरह लिखा, ठीक है, 4d इसमें वैल्यू पुट की जस्ट, dh/2 क्या हमारे पास किधर गया यार ये, ठीक है 6, ठीक है। तो मैंने पुट कर दी -7.5 ये वाली वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 24 बना पहला, ठीक है, और फिर -7 जब इसमें माइनस किया तो फिर डिवाइड 3 किया, तो अब देखो 5.5 आ गया। तो हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट जो बना है वो क्या है, इंप्रूव फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल रिजल्ट के करीब बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, बहुत नजदीक, इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमारा जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आया है, हमारा हमेशा न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो है वो हमारा करीब 3 आया है, ठीक है। तो ये हमारी इंप्रूव फॉर्म बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो जो थी ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की थी। अब मैं इसके अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की भी होगी, ठीक है। तो उसमें मैं याद रखिएगा कि ये 2-3 मेथड ऐसे हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखने होंगे फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ आके क्या कहते हैं फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं। उसमें सिम्पसन है शायद इस तरह की कोई है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।